भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर बड़ी आबादी अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। देश के लगभग 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। इस कारण से सरकार का मुख्य ध्यान किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर है। कई बार किसानों को आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खेती और जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने KCC किसान कर्ज माफी उद्देश्य और सीमांत किसानों को कर्ज से राहत देना है। नमस्कार। कर्ज माफी योजना को लेकर सबसे बड़ी खबर। कर्ज माफी को लेकर सरकार ने पूरे 2 लाख रुपया किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन इस बार कर्ज माफ होगा 3 शर्तों पर 7 राज्यों के किसानों को। कौन कौन राज्य, शर्त क्या है, पहले सुन लीजिए। आपसे निवेदन करता हूं, यह वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आप सरकार से कर्ज लिए हैं, ज़्यादा समय हो गया, चुका नहीं पाए, तो वीडियो देखिए। जितने भी सवाल आपके मन में हैं, सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। पहला सवाल लोगों के मन में ये रहता है कि आखिर ये कर्ज कब माफ होगा और कर्ज माफ करने को लेकर क्या क्या इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, कर्ज माफी योजना को लेकर सरकार की तरफ से पहला काम यह आया है कि बैंक ने जिन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया था, जिनके घर पर बार बार नोटिस आ रहा था, बैंक के द्वारा बताया जा रहा था कि अगर पैसे ना चुकाए गए तो आपके साथ बहुत बदसलूकी किया जाएगा, आपको परेशान किया जा रहा था, आपको फोन आ रहा था, तो पहला उन किसानों का माफ होगा। दूसरा शर्त यह है कि कर्ज भी आप लिए होंगे तो खेती के लिए लिए होंगे। ऐसा नहीं कि आप व्यवसाय के लिए लिए हो, मछली पालन के लिए लिए हो, अन्य कार्यों के लिए हो और आप इंतजार कर रहे हैं कि सरकार सबसे पहले आपका कर्ज माफ करेगी, तो ये झूठ है, बिल्कुल गलत है। कोई भी आपको ये बता सकता है तो झूठ बता सकता है। सरकार ने सब मेंशन किया है कि पहले उन किसानों का कर्ज माफ होगा जो केवल खेती के लिए कर्ज लिए थे। अब आपके मन में सवाल होगा, कर्ज का मतलब कर्ज, तो सरकार पहले इनका क्यों माफ करेगी? मेरे भाई, आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। इस बार फसल बहुत ही अच्छा तैयार हुआ था। जब फसल तैयार हो गया था, फसल की कटाई की समय आई थी, तो प्राकृतिक आपदा के कारण कहीं पर तेज बारिश तो कहीं पर तेज हवाएं किसानों का पूरा बर्बाद कर दी थी। जब खेत की रोपाई का समय आया था और थोड़ा तैयार हुआ था, तो वहाँ पर आपको मालूम है कि बाढ़ आ गया था। ऐसे में किसान के पास खाने तक का अन्न नहीं रह गया, तो कर्ज क्या चुकाएगा? हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश के अन्नदाता 70% से ज़्यादा खेती से जुड़े हैं, और 70% से ज़्यादा जो खेती से जुड़े हैं उन सभी किसानों को ये राशि मिल नहीं रही है और ये राशि सरकार माफ़ कर रही है। 70% जब खेत से जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, अगर जैसे कि यहाँ पर एक खेती आप करते हैं और ये आपका ऐसे अगर टूट जाए तो आप इनका अगर कर्ज लिए हैं तो कैसे चुकाएंगे? आपका घर इसी से चलता है, आपकी खर्चा इसी से चलती है, आप इसी से कर्जा भी चुकाते हैं, तो आप कैसे चुकाएंगे? सवाल तो सही है, जवाब भी अच्छा है। सरकार ने कहा कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन पहले उनका जो खेती के लिए लिए होंगे, तो अच्छी बात है। सरकार पहले अपने गरीब अन्नदाताओं को देगी। सरकार चाहती है जो नया साल शुरुआत हुआ है, इसमें किसानों के जीवन को हम इतना आसान बना दें ताकि ये खेती करने के लिए किसी भी सूदगार से कर्ज ना ले। सरकार इन लोगों का कर्ज पूरी तरह से माफ़ करेगी, लेकिन अभी तक कहीं कहीं पर 50,000 हो रहा है, तो कहीं कहीं पर 3 लाख हो रहा है। मुंबई समेत तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों के किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ़ किया जा रहा है। इसके लिए पारदर्शी कुछ पर्याय काम भी करना पड़ता है। इसके लिए काम यह है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि आप लोग आवेदन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अगर आप ये वाकई में किसान हैं तो भाई साहब आपको ये कर्ज माफ़ करने से कोई रोक ही नहीं सकता, आपका कर्ज पूरी तरह से माफ़ ही होगा। आपसे निवेदन है, जाइए आप लोग, और आवेदन नहीं किए तो कर लीजिए, और अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर भी जाएँ जहाँ पर PM किसान योजना को लेकर इंतजार है, उन सभी को जानकारी पहुँचाएँ और वहाँ पर जाके पूरी जानकारी लें। कृषि विभाग से संपर्क करें कि क्या वाकई में माफ़ हो रहा है कि नहीं, इस बात की पूरी पुष्टि करें। और आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आप कितना कर्ज लिए हैं और आप रहने वाले कहाँ के हैं, तो हम या हमारी टीम इसके बारे में जाँच पड़ताल करेंगे और आपको सबसे पहले इसके बारे में जानकारी भी देंगे। मेरे भाई, आप मेरे किसान हो, मेरे अन्नदाता हो। मैं चाहता हूं हमारा कोई भी अन्नदाता किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, किसी भी तरह से दिक्कत ना ले। हम अपने अन्नदाताओं की कोशिश करते हैं, हम अपने अन्नदाताओं को बताना चाहते हैं कि भाई साहब कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत ना ले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कर्ज माफी योजना को लेकर कोई अपडेट आएगी, हम आपको जानकारी जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।